आओ भाई चैट जीपीटी से लिखवाया हुआ वर्कआउट। अगर आप वीक में सिर्फ 5 डेज ही वर्कआउट कर सकते हो और आपको मसल गेन एंड फैट लॉस करना है तो मसल गेन और फैट लॉस करना है। अच्छा, फैट लॉस का आपके वर्कआउट से चैट जीपीटी ने वर्कआउट लिखा है, डायरेक्ट चैट जीपीटी से ही बात कर लेते हैं। इन भाई साहब ये मिडलमैन क्यों है हमारे साथ में। फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस और इंक्लाइन डंबल प्रेस 7 सेट चेस्ट के एक ही वर्कआउट में, कुछ हल्के से ज़्यादा हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप यू हैव वर्कड अप टू दिस वॉल्यूम और आपको 7 सेट चाहिए, तो क्या आप 7 प्रेसिंग के सेट करोगे? ये सोचने वाली बात है। शोल्डर प्रेस मज़े के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप 7 सेट प्रेसिंग के कर ही चुके हो, आपके फ्रंट डेल्ट को काफ़ी काम हो चुका है फ्रंट डेल्ट का, तो शोल्डर प्रेस क्यों कर रहे हैं पता नहीं। लैटरल रेस 3 सेट 15 रेप, वो आए 15 रेप और रेप रेंज भी नहीं है 15 है भाई, सीधा 15 ही करने हैं। ट्राइसेप डिप्स करने हैं अभी भी भाई। जब आप प्रेसिंग मूवमेंट करते हो ना 7 सेट, तो आपका अपर आर्म मूव हो रहा है लगातार, तो आपके लैटरल हेड और मीडियल हेड है ट्राइसेप के, वो हिट हो चुके हैं। नाउ फोकस ऑन द लॉन्ग हेड और कोशिश करो कि आप अपर आर्म को स्टेबल जिसमें रखते हो वैसा मूवमेंट करो ट्राइसेप के लिए। स्कल क्रैशर भी अपर आर्म मूव हो रहा है, तो यहाँ पे स्कल क्रैशर और ट्राइसेप डिप का कोई काम नहीं है। ठीक है। डे 2 पुल डे डेडलिफ्ट। पुल डे पे डेडलिफ्ट अगर आपने कर दी, अगले दिन लेग कैसे लगाओगे? डेडलिफ्ट के अगले दिन आप रोमिनियन डेडलिफ्ट कैसे लगाओगे? 4 सेट पुलअप्स या पुल डाउन। भाई 4 सेट हलवा है क्या? ऐसे ही 4 सेट बस फेंक के मार दिया? 4 सेट बहुत ही रेयर होने चाहिए आपकी किसी भी मूवमेंट के लिए। 2 सेट से स्टार्ट करो, जरूरत लगे तो तीसरा सेट ऐड करो, फिर जरूरत लगे फिर चौथा सेट ऐड करो। बट चैट जीपीटी से लिखवाओगे तो 4 सेट लिख के दे ही देगा। फेस पुल्स 15 रैप। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बारबेल और केबल रो आपकी लैट फोकस होनी चाहिए, और अगर आप बारबेल रो से लैट्स को हिट कर रहे हो, बहुत रेयर चांस है कि आप अच्छे से बारबेल रो से अपने लैट्स को हिट कर पाओगे, क्योंकि फेस पुल्स विल हिट योर अपर बैक ट्रैप्स और रियर डेल्ट्स रियली वेल, तो वो ठीक है। डे 3 लेग्स है, पहले बात सुनो। अगले दिन रेस्ट है, फिर अपर बॉडी और फिर लेग डे फिर से है तुम्हारा, तो 2 दिन बाद आपको फिर से लेग्स करनी है इस लेग डे के बाद। और इस लेग डे में आपको क्या करना है? 7 सेट ऑफ स्क्वाट पैटर्न। 4 सेट आप स्क्वाट्स के कर रहे हो और फिर 3 सेट लेग प्रेस के, और 2 दिन बाद फिर से क्वाड स्ट्रेट करने हैं आपको। गुड लक। रोमिनियन डेडलिफ्ट आप पता नहीं कैसे करोगे, क्योंकि कल आपने डेडलिफ्ट करी थी। वॉकिंग लंजेस क्यों करने हैं भाई? तुम्हारे क्वाड्स विल बी लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज आप 7 सेट क्वाड्स के लगा चुके हो इससे पहले। ग्लूट्स के लिए अगर कुछ करना है तो थ्रस्टिंग करो आप ग्लूट्स के लिए, क्योंकि अब क्वाड्स आपको जीने नहीं देंगे लंजेस में। काफ रेजेस वही 15 से 20 रैप। क्यों करने हैं 15 से 20 रैप काफ रेज में? कि गुरुजी ने कहा है। 6 सेट ऑफ हैमस्ट्रिंग्स करने के बाद फिर वही 2 दिन बाद आपको फिर से लेग डे करना है, तो वो ये तो बेकार ही है। एब की जितनी भी ट्रेनिंग है सारी सर्किट स्टाइल में है, विच इज़ नॉट बैड, बट इट जस्ट शोज़ कि आप चैट जीपीटी से ही सारा ज्ञान लेते हो, क्योंकि एब्स को भी आप लोडेड 2-3 स्ट्रेट सेट्स करोगे तो हो जाएगा। ये 15 रैप करने की जरूरत नहीं है। आप एब्स को हैवी लोड कर सकते हो 6 से 10 रैप में केबल क्रंच करके। तो भाई ये इससे प्रूव होता है कि चैट जीपीटी को अभी इतना नहीं पता, वो आपको पुराने स्टाइल में ही वर्कआउट्स लिख के देगा। दिस इज़ प्रीटी बैड। फॉलो कर लो भाई।